आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अजमेर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार भागीरथ चौधरी ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाएं और स्वयं के द्वारा अजमेर लोकसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा भागीरथ चौधरी ने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए कहा कि हाईकमान द्वारा उनके ऊपर एक बार फिर विश्वास जताया गया है और वह इस विश्वास पर खरे भी उतरेंगे। अजमेर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार भागीरथ चौधरी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाएं और स्वयं के द्वारा अजमेर लोकसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा भागीरथ चौधरी ने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए कहा कि हाईकमान द्वारा उनके ऊपर एक बार फिर विश्वास जताया गया है और वह इस विश्वास पर खरे उतरेंगे। इस मौके पर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी, शहर जिला अध्यक्ष देहात अध्यक्ष, महापौर, केकड़ी विधायक सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको पता है कि 2019 से 2024 तक कोरोना काल आ गया था, इसलिए कई काम जो होने वाले थे वो काम हो नहीं पाए। अब की बार जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से और शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे सांसद बनने का मौका मिला। जो अधूरे काम रह गए उन कामों को सबको पूरा करेंगे, ये मैं विश्वास देना चाहता हूँ। चाहे देखिए उसमें चाहे रेलवेज हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे जल जीवन मिशन का काम हो, ये जितने भी काम जो चाहे सांस्कृतिक रूप में हो, जितने भी काम जो शेष रह गए उन कामों को 2024 से लेकर 2029 तक मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और उसमें अजमेर लोकसभा क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने भी रामचंद्र चौधरी को मैदान में किस रूप में देखते हैं? देखिए, हम तो हमारी बात करते हैं, उनकी बात वो करें, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को दोबारा लोकसभा का उम्मीदवार बना के भेजा है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं कभी जनता, कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के दामन पे कभी दाग नहीं लगने दूंगा। ईमानदारी से जनता की सेवा करूंगा और फिर कमल का फूल खिलेगा, फिर मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। अब तो 11वें नंबर से, जो 2014 के पहले देश था आर्थिक रूप से 5वें पायदान पे आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार बनते ही तीसरे पायदान पे आएगा, फिर देश विकसित राष्ट्र बनेगा, संपन्न राष्ट्र बनेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा। इतना ही मुझे कहना है। आप सबका बहुत बहुत आभार। जो पूर्व विधायक है आगे किशनगढ़ के सुरेश का, उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रदेश अध्यक्ष को कि अब उनको अपेक्षित किया जा रहा है। उन्होंने वीडियो जारी किया है, वो सारा नकली है। जो चिट्ठी लिखी है उन्होंने नहीं लिखी है, वो फर्जी चिट्ठी है। उन्होंने उसका खंडन किया है और सरेआम में चैनल पे उन्होंने वापस उसका खंडन किया। कतई नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर ली है, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। ये फर्जी, ये विपक्ष की एक साजिश है। आपने कहा चौधरी और चौधरी में फर्क है। देखिए, व्यक्ति में फर्क होता है, इसलिए चौधरी में फर्क होना लाजमी है। हर व्यक्ति में फर्क होता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, मेरे लिए कभी भी पार्टी के ऊपर और जनता के दामन पे कभी दाग नहीं लगने दूंगा। ईमानदारी से जनता की मैं सेवा करूंगा। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति अजमेर के तत्वावधान में 10वां चेटीचंड पखवाड़ा के 16 दिवसीय चेटीचंड पखवाड़ा महोत्सव पंचायतों, सामाजिक संगठनों, सिंधी विद्यालयों व धार्मिक संगठनों के सहयोग से इस वर्ष 31 मार्च से 15 अप्रैल तक 40 संस्थाएं मिलकर 50 से अधिक विभिन्न आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर प्रशासनिक बैठक कर वार्ता की गई। बैठक का आयोजन अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह के कार्यालय पर समाज के प्रमुख लोगों द्वारा किया गया। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति अजमेर के तत्वावधान में 10वां चेटीचंड पखवाड़े के 16 दिवसीय चेटीचंड पखवाड़ा महोत्सव 2024 पंचायतों, सामाजिक संगठनों, सिंधी विद्यालयों व धार्मिक संगठनों के सहयोग से इस वर्ष 31 मार्च से 15 अप्रैल तक 40 संस्थाएं मिलकर 50 से अधिक विभिन्न आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर प्रशासनिक बैठक कर वार्ता की गई। बैठक का आयोजन अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह के कार्यालय पर
समाज के प्रमुख पदाधिकारी अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी, महामंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी, संरक्षक गिरधर तेजवानी, उपाध्यक्ष राधाकृष्ण आहूजा, कोषाध्यक्ष लाल नाथानी, जीडी वृंदानी के साथ हुई। महामंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक 16 दिवसीय कार्यक्रमों में होने वाले समारोह की विस्तृत जानकारी व हर वर्ष होने वाले कार्यक्रमों के साथ समाज के जुड़ाव व सहयोग पर चर्चा की गई। प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों की संस्था द्वारा अनुमति लेने, रात्रि 10 बजे बाद साउंड बंद कराने, आचार संहिता की पालना करने के अलावा 100% मतदान करने में सभी को प्रेरित करने की अपील की जाए। हाथीखेड़ा गाँव और फायसागर झील में पानी में डूबते हुए लोगों को एसडीआरएफ की टीम द्वारा बचाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने हाथीखेड़ा गांव में बाढ़ आपदा में फंसे 300 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इसके अलावा फायसागर झील में डूब रहे लोगों को भी झील से बाहर निकालकर उन्हें जीवन दान दिया। यह कोई हकीकत नहीं बल्कि एसडीआरएफ के द्वारा प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों को किस प्रकार निकाला जाए, इसके लिए मॉक ड्रिल की गई थी। आज हाथीखेड़ा गाँव और फायसागर झील में पानी में डूबते हुए लोगों को एसडीआरएफ की टीम द्वारा बचाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने हाथीखेड़ा गांव में बाढ़ आपदा में फंसे 300 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इसके अलावा फायसागर झील में डूब रहे लोगों को भी झील से बाहर निकालकर उन्हें जीवनदान दिया। एसडीआरएफ की टीम द्वारा किए गए इस कार्य के दौरान एसडीआरएफ के डीआईजी राजेंद्र कुमार उपस्थित रहे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और मेडिकल की टीम मौके पर पहुंची और उनके द्वारा आपदा में फंसे लोगों को राहत प्रदान की गई। चौंकिए मत, यह कोई हकीकत नहीं बल्कि एसडीआरएफ के द्वारा प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों को किस प्रकार निकाला जाए, इसके लिए मॉक ड्रिल की गई थी। अभी आज ई कंपनी एसडीआरएफ अजमेर का निरीक्षण किया गया है। उस निरीक्षण के तहत ये डेमो प्रोग्राम रखा गया था। तो इसमें हाथीखेड़ा गांव के अंदर बाढ़ रेस्क्यू का एक डेमो किया गया। इसमें अन्य 300 आदमी लोग फंसे हुए थे। हमारी 2 टीमें वहाँ गई, उन्होंने धीरे धीरे लोगों को बचाया। लगभग 300 आदमियों को रेस्क्यू किया गया और 150 आदमियों को प्राथमिक उपचार दिया गया। कुछ घायलों को उनको अस्पताल पहुँचाया गया। और इसमें मेडिकल टीम है, हमारी रेस्क्यू टीम है, टीम कमांडेंट है और जो जनरल कमांड इनका जहाँ से आता है वो ऑफिस है। इन सबका कार्य प्रशंसनीय रहा है। और जितनी भी बाढ़ वगैरह जब से एसडीआरएफ बनी है ना, तब से लेकर बाढ़ के अंदर इनकी भूमिका काफ़ी अच्छी रही है। तो जल भराव की हो या बाढ़ की हो, एसडीआरएफ हमेशा अच्छा काम करती है। और मैं विश्वास करता हूँ जब भी कभी ऐसा संकट आएगा हमारी टीम अच्छा काम करेगी। अजमेर में पुलिस विभाग द्वारा धुलंडी के दूसरे दिन पुलिस की होली मनाई जाती है। आज इसी क्रम में अजमेर के पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के जवानों ने अपने परिवार सहित होली का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं और बधाई दी। आम जनता प्रत्येक त्योहार को हंसी खुशी मना सके, इसके लिए पुलिस द्वारा प्रत्येक त्योहार पर सुरक्षा और व्यवस्था के संपूर्ण इंतजाम किए जाते हैं, जिसमें वह अपने परिवार से दूर रहकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ड्यूटी के थकान से दूर और मनोरंजन को देखते हुए अजमेर में पुलिस विभाग द्वारा धुलंडी के दूसरे दिन पुलिस की होली मनाई जाती है। आज इसी क्रम में अजमेर के पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के जवानों ने अपने परिवार सहित होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर एक दूसरे पर उन्होंने रंगों की बौछार की। साथ ही उपस्थित अधिकारियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी। इस होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर भारती दीक्षित, अजमेर रेंज आईजी लता मनोज कुमार, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई सहित पुलिस अधिकारी और अनेक पुलिस के जवान अपने परिवार के साथ उपस्थित रहे। देखिए, जैसे परंपरा के अनुसार पुलिस की होली धुलंडी के दूसरे दिन मनाई जाती है, क्योंकि धुलंडी के दिन पुलिस अपने पूरे डिप्लॉयमेंट में रहती है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अगले दिन पुलिस लाइन में होली परंपरागत रूप से मनाई जा रही है। आज हमारे यहाँ सारे जवान, अधिकारी, डिविजनल कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, हम सब यहाँ पे मौजूद हैं और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में हमारा तमाम स्टाफ होली मना रहा है। पत्रकार बंधु भी हमारे साथ में है। जो आज होली के उपलक्ष्य में हमारा जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस के सभी जवान हैं, अधिकारी हैं, सभी आपस में आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ होली का त्यौहार मना रहे हैं। हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हमारी उम्मीद है कि पूरे संभाग में, पूरे ज़िले में शांति और सद्भाव के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हमारी होली दूसरे दिन होती है, हम भी इंसान हैं और हमारा त्यौहार है, क्यों ना धूमधाम से मनाई जाए। बुरा ना मानो, होली है, होली है। हर साल की तरह इस साल भी ईसाई समुदाय चालीसा मना रहा है।
यानी प्रभु के दुख भोग के दिन, जिसमें कल सोमवार को सारे पुरोहित अजमेर संभाग में एकत्रित हुए और अपने पुरोहित की शपथ को दोहराते हुए तथा पवित्र आत्मा से आशीर्वाद लेते ही कल अजमेर संभाग के करीब 60 पुरोहित उपस्थित रहे। इस संबंध में जानकारी फादर रेमंड फर्नांडिस ने दी। हर साल की तरह इस साल भी ईसाई समुदाय द्वारा चालीसा मनाया जा रहा है, यानी प्रभु के दुख भोग के दिन, जिसमें सोमवार को सारे पुरोहित अजमेर संभाग के एकत्रित हुए, अपने पुरोहितों की शपथ को दोहराते हुए तथा पवित्र आत्मा से आशीर्वाद लेते ही कल अजमेर संभाग के करीब 60 पुरोहित उपस्थित रहे। इसमें मिस्सा बलिदान बिशप इग्नेशियस और उनके साथ रहे बिशप ओसवाल्ड्स लुइस तथा बिशप पायस थॉमस डिसूजा ने यह संस्कार केसरगंज स्थित निष्कलंक गर्भगमन चर्च में संपन्न हुआ। फादर रेमंड चर्च के प्रमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें विकार जनरल कॉस्मोस शेखावत, फादर सुन्नी और कई विश्वासी लोगों ने प्रार्थना में भाग लिया। फादर रेमंड ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को भी अन्य संस्कार व मिस्सा होगा, जिसमें यीशु का 12 शिष्यों के पैर धोना और प्रभु को सूली पर चढ़ाए जाना दर्शाया जाएगा। इस समय पूरा समाज प्रार्थना और उपवास में लीन रहते हुए प्रभु की प्रार्थना करते हैं। अजमेर के सभी चर्च में यह चालीसा मनाया जा रहा है। These days are the holiest of the days for us, all Christians, and also for us Catholics. Yesterday, that is 25th of March, we had Chrism Mass. That is to say, the bishop, along with the priest of his diocese, concelebrated the Mass, during which they manifested their communion with the bishop and also their unity among themselves. 3 bishops were present: Bishop of the Diocese, Bishop Pius Thomas D'Souza, Right Reverend Oswald Lewis, the new Apostolic Administrator of the Diocese of Ajmer, and the main celebrant was Bishop Emeritus Bishop Ignatius Meneses, along with the 65 priests of the diocese who were gathered here for the celebration. We have the coming days like Holy Thursday, Good Friday, and the Holy Saturday, which are very important for all of us, and followed by the Easter celebration, that is Easter Sunday. Holy Thursday is an important day because we celebrate the priesthood, both of the ministerial priesthood and the common priesthood. We share that which of Jesus Christ. We also wash the feet on that day, showing of the example our Lord himself has done. That is to by washing of the feet, he showed us how he loved us. It is his own service to the humanity, that which is even done today. On Good Friday, we commemorate the Lord's Passion, on the day on which he died for all the humanity, for the sins. And on the Holy Saturday, we commemorate his own resurrection. He not only died, but he's raised to life and back again to give us meaning to our death and life. Thank you. I'm Father Raymond Fernandez, Parish Priest, Immaculate Conception Cathedral, Ajmer. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।